Dear students, welcome to school.com English classes. We are studying two stories about flying and this is the second part, second lecture. As I have told you कि जो पायलट हैं वो खुले आसमान में ऊपर उड़ते चले जा रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत अच्छे से ये अपने घर पहुंचने के बारे में सोच रहे थे और सोचकर जो ब्रेकफास्ट था वो अपनी फैमिली के साथ करने के बारे में सोच रहे थे। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में ये सोचते हुए जा रहे थे। और इनका क्या था कि फ्यूल जो था वो सेकंड वाला टैंक इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा फ्यूल इनके प्लेन में नहीं बचा हुआ था और ये जो है लगातार ऊपर चाँद को देखते हुए या फिर स्टार्स को देखते हुए उड़ते हुए जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बादल, माउंटेन्स लाइक क्लाउड्स इनके सामने जो है आ जाया करते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें वापस लौटना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर क्या है कि वो ख्याल इनके मन में आता है कि इन्होंने पहले से प्लान बना रखा है कि अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, घर पे पहुंचेंगे। तो ये एक रिस्क लेते हैं और रिस्क लेकर उस क्लाउड के अंदर एंटर कर जाया करते हैं। अब जब उस क्लाउड के अंदर चले जाते हैं तो वो तो क्लाउड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इतना ज़्यादा वैसे तो इन्होंने सोचा अगर छोटा मोटा होता तो ये इधर उधर से घुमा के निकाल के ले जा सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा था कि कहीं से अगर घुमा के ले भी जाते तो इतना फ्यूल भी इनके पास नहीं बचा हुआ था। तो जब ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो इन्होंने पेरिस कंट्रोल से कुछ समय पहले तो बात करी हुई थी, है ना। लेकिन अब ये जब इसके अंदर एंटर कर चुके हैं तो अपना रडार है उसे चेक करते हैं, जो कंपास को चेक किया करते हैं और इनका जो रेडियो है उसे चेक करते हैं। उससे सोचते हैं कि किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो जाए किसी से भी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक ख़राब हो जाती हैं। अब इनका किसी भी तरीके से कोई भी कांटेक्ट, और इन्हें खुद ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ पर हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन देखने के लिए कंपास और वैसे जो डिग्रीज़ वगैरह किस तरीके से किधर चलना है ये सब कुछ बताने के लिए रेडियो, दोनों ही चीज़ें अब क्या है, आउट ऑफ वर्क हैं, अब वो ख़राब हो चुकी हैं। अब क्या करें, ये कुछ नहीं दिख रहा है इन्हें, आगे पूरा अंधेरा, बिल्कुल पूरी तरीके से आगे का रास्ता, नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ करता है, अंधेरा छा जाता है ना, उसके बाद क्या हुआ करता है कि इन्हें कुछ ऐसा नज़र आता है कि सामने एक और दूसरा प्लेन है ना। उसके पंखों पर किसी भी प्रकार की कोई लाइट्स नहीं है, और जब लाइट्स नहीं है तो वो आगे उड़ता हुआ जा रहा है। उसमें इन्हें पायलट जो बैठा हुआ है सामने वो साफ नज़र आ रहा है। वो इनकी तरफ इशारा किया करता है, ऐसा लगता है कि वो इनकी हेल्प करने के लिए आया है। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। ये समझ गए थे कि ये पूरी तरीके से खो चुके हैं। वो भी जो है ये तो समझ ही गए थे। सामने जो दूसरा वाला पायलट था, जो सेकंड प्लेन सामने उड़ रहा था, उसका पायलट भी ये समझ चुका था कि ये व्यक्ति जो है पूरी तरीके से गुम हो चुका है इस इतने बड़े माउंटेन लाइक क्लाउड में, और वो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो जो था मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ को टर्न किया, मुड़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, बिल्कुल मेरे सामने लेकर आ गया वो डकोटा, जो पुराना वाला डकोटा था, इनके जो एरोप्लेन का नाम है उसके सामने ये लेकर आ गया, और इस तरीके से आसानी से लेकर आया कि मुझे उससे फॉलो करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी तब जब मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा चला करता है ना, तो आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे चलते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, जब मैंने आधा घंटा हो गया ना उसके बाद जब देखा तो आधा घंटे तक मैं उसके पीछे पीछे उड़ता रहा, अभी तक वो अजीब सा जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने था इन द क्लाउड्स, है ना। नाउ अब क्या हो रहा था, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी, है ना। काफ़ी आधा घंटा हो गया है ना उड़ते उड़ते ना उस क्लाउड के अंदर, कितना बड़ा क्लाउड होगा, है ना। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, केवल कितना फ्यूल बचा हुआ था, 10-15 मिनट, है ना, फॉर 5 और 10 मिनट्स, मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक उड़ने का
लिए पर्याप्त फ्यूल ही बचा था। इसके ज़्यादा अगर वो डकोटा उड़ता तो फिर क्या होता, फ्यूल का क्रैश होता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, मुझे दोबारा से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। अब क्या था, डर किस वजह से लगने लगा, इन्होंने टैंक की तरफ देखा होगा, फ्यूल ख़त्म होता चला जा रहा है, इतने लंबे टाइम से हम उड़ रहे हैं, 10-5 मिनट में अगर कुछ नहीं हुआ ना तो गए काम से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डरने लगे। तभी क्या होता है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तो खतरे के निशान के आगे बस वहीं पे आने के बाद वो जो दूसरा वाला प्लेन है वो नीचे की साइड पे जाना शुरू कर देता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म में से मैं भी उसका अनुसरण करता जाता हूँ, कहने का मतलब उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही क्या हुआ कि मैं जो था क्लाउड्स के बाहर आ गया था। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मेरी आंखों के सामने 2 लंबी लंबी लाइंस नज़र आ रही थी, किसकी, लाइट्स की, बिल्कुल सीधी लाइंस। इट वॉज अ रनवे, अरे वाह, ये क्या था, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट वॉज सेफ, मुझे लग रहा था आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तभी मैंने क्या किया, अपने मित्र को मुड़कर देखने की कोशिश की जो ब्लैक एरोप्लेन में था सॉरी, ब्लैक एयरप्लेन में आने वाले अपने मित्र को देखने की कोशिश की। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन क्या था, स्काई जो था वो पूरी तरीके से एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई भी नहीं था वहाँ पे, आसमान बिल्कुल खाली। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, तो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो वहाँ से जा चुका था, दैट वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम। मैं जैसे ही वहाँ पे उतरा, लैंड किया, तो मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं हो रहा था अपने ओल्ड डकोटा से बाहर जाते हुए, है ना। वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कहाँ पर जाते हुए, कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। तो मैं सीधा कंट्रोल सेंटर में गया, वहाँ पे एक महिला थी, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ और जो दूसरा वाला अभी प्लेन यहाँ पे उतरा था वो कहाँ है। तो आई वॉज एंड हु द अदर, और वो कौन व्यक्ति था जो दूसरे वाले प्लेन को उड़ा रहा था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, अरे मैं जो दूसरा व्यक्ति था ना जिसने मुझे बचाया, यहाँ तक लेकर आया, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो थी वो बड़े ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। एंड देन लाफ्ड, और हंसी बड़ी तेज से। क्या, दूसरा प्लेन, है ना, और उससे तुम थैंक यू, अनदर एरोप्लेन, है ना, क्या मजाक है। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, और कोई भी दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा है, मैं तुम्हें कहाँ से बता दूँ। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा ही केवल एक नज़र आ रहा था मुझे रडार पे, जो दिख रहा था तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं था। शो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अरे, जब और कोई प्लेन था ही नहीं तो फिर मेरी मदद यहाँ तक आने में किसने की। तब जब मेरा रेडियो भी ख़राब हो चुका था, मेरा रडार जो था वो भी काम नहीं कर रहा था, है ना, और कंपास जो काम नहीं कर रहा था, तो तब जब मेरा जो क्या कहते हैं, फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गया था, तो किस तरीके से ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने मेरी मदद की और मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित आ गया हूँ। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अरे कौन पायलट था वो उस अजीब से काले एरोप्लेन पर, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट जलाए ही इस तूफान में उड़ रहा था, है ना। तो आपको क्या लगता है कौन पायलट हो सकता है, कोई पायलट होगा, कोई प्लेन होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेजिनेशन होगी, ये जो पायलट ओल्ड डकोटा का था। जो भी आपको लग रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू हाउ विल यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। आई विल टेक द रिस्क, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि राइटर जो है, जो पायलट जो है
इस प्लेन का, ओल्ड डकोटा का, वो बोला करता है कि मैं रिस्क लूँगा, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज़ द रिस्क, किस प्रकार का रिस्क लेने की वो बात कर रहा है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और वो रिस्क अगर लेता है तो वो इस रिस्क को क्यों लेता है ना। तो इजीली आप समझ गए होंगे, उसने पहले से ही अपना प्लान बना रखा था और वो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करने वाला था और वो अपने घर पे पहुंचने के लिए इतने ज़्यादा ईगर था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, तो इस वजह से उसने ये रिस्क ले लिया कि उसे घर पहुंचना ही पहुंचना है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो अब जो नरेटर है उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है जब वो उस स्टॉर्म में अपना एयरप्लेन उड़ा रहा था। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब वो जो नरेटर है वो वहाँ पर जब लैंड कर चुका है, एक किस पर लैंड किया करते हैं हम लोग, एयरपोर्ट पर, है ना। तो वहाँ पर लैंड करने के बाद जब वो अपने ओल्ड डकोटा को छोड़ रहा है तो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा है, उसे बिल्कुल भी खेद नहीं है अपने ओल्ड डकोटा को लेकर कि भाई इसका बहुत दुख होता है ना कि ये जो इसका कंपास ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ भी होती है कि कौन एकदम निकल के भागा करता है टॉवर की तरफ या किसी को थैंक करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पे ऐसा कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी खेद नहीं हो रहा था, है ना, अपने ओल्ड डकोटा को छोड़ते हुए। तो वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, ये वो कहता क्यों है, ये आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। वॉट मेड द वूमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। जब वो कंट्रोल सेंटर पे जाता है टॉवर के पास में, तो वहाँ पर जब उस महिला जो कि उस कंट्रोल सेंटर पे काम कर रही थी उससे वो पूछा करता है कि जो दूसरा वाला प्लेन यहाँ पर आया था, है ना, वो कहाँ है। तो वहाँ पर जब वो इस तरीके का क्वेश्चन किया करता है तो वो सामने जो महिला हुआ करती है वो उसे एकदम चौंक कर देखा करती है, बड़ी अजीब नज़रों से, है ना। तो वो उसे इस तरीके से क्यों देखा करती है, आप समझ रहे होंगे कि वो क्यों देखा करती है ना। इजीली आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं। तो मतलब अगर आप पागलों जैसी बातें कहीं पे भी करोगे इस तरीके से जाकर, तो सामने वाला क्या समझेगा, आपको एक पागल ही समझेगा और क्या है, तो स्ट्रेंज तो लगेगा ही उसे। वाई डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आप क्या मानते हो कौन था जिसने नरेटर की हेल्प करी, है ना। जो कहानी बताने वाला है, जो पायलट है, उसकी मदद किसने की, आपको क्या लगता है किसने की होगी। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो कहीं उसकी कॉन्साइंस तो नहीं थी, कहीं उसके अंदर उठने वाला जो एक सिक्स सेंस होता है, कहीं वो तो नहीं था। तो क्या था ये जिसने नरेटर की हेल्प की थी, किस तरीके से नरेटर जो था वो सेफली एक एयरपोर्ट पे लैंड कर पाया, कैसे वहाँ तक पहुँचा। तो ये आपको जो है डिस्कस करना है, बताना है। Then study the sentence given below. It is about the language. They looked like black mountains. They looked like black mountains. तो ये क्या चीज़ थी, black mountains की तरह दिख रहे थे, है ना, clouds वगैरह। Inside the clouds everything was suddenly black. clouds के अंदर सारी की सारी चीज़ें एकदम black हो गई। क्यों, किस तरीके से, क्या है ये। तो जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर एंटर करता है तो उसका जो आगे का देखना है, पहले तो ऑलरेडी नाइट है और लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कुछ ही उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी ख़राब हो चुके होते हैं, तो सब कुछ एकदम ब्लैक, ये सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे एकदम आ जाता है, ऑल ब्लैक। इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तो ये क्या था, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर। तो एक अजीब सा काला एरोप्लेन, क्योंकि सब चीज़ काली थी ना, तो एरोप्लेन है वो भी एक ब्लैक ही दिख रहा है उसे, है ना, तो वो भी उसे दिखता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, स्टडी करिए, कहाँ पे है ये। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंस एंड रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर, बट इन वी एंड डी हियर इट मीन्स विदाउट लाइट, विद नो लाइट। तो द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंस ए, तो यहाँ पर जो ब्लैक है इसका मतलब अलग है। एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर, और दूसरा जो सी वाला है उसमें क्या दिया है, ब्लैक, डार्केस्ट कलर,
है ना। ब्लैक की ये क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, अलग अलग तरीके से ब्लैक को कैसे यूज़ किया जा सकता है। बट इन बी एंड डी, बी सेंटेंस देखो इसमें भी ब्लैक है और डी सेंटेंस देखो इसमें भी ब्लैक है। इसमें इसका मतलब क्या है, इट मीन्स विदाउट लाइट, विद नो लाइट, है ना। तो ये जो है वेरियस यूज़ हैं आपके ब्लैक के। थैंक यू, आई होप दैट यू विल सॉल्व द